भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। 28 अक्टूबर को लेंगे पीएम पद की शपथ। ऋषि सुनक के सामने पेनी मॉर्डेंट थी। अंतिम समय पेनी ने वापस ली अपनी दावेदारी। सुनक के समर्थन में आए 180 से ज्यादा ब्रिटिश सांसद। सुनक ने सभी को कहा धन्यवाद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऋषि सुनक को दी बधाई। कहा ब्रिटिश भारतीयों को दिवाली गिफ्ट। पीएम चुने जाने पर ऋषि सुनक का किया गया स्वागत। साथ ही सांसदों ने दी शुभकामनाएं। पीएम बनने पर ऋषि सुनक की राह नहीं होगी आसान। ब्रिटेन को आर्थिक संकट से निकालना बड़ी चुनौती। सुनक ने ब्रिटिश सांसदों और कंजर्वेटिव पार्टी को कहा धन्यवाद। मिलजुल कर काम करने की कही बात। आर्थिक संकट से जूझ रहा है ब्रिटेन। असफल होने पर 40 दिनों में दिया था ट्रस ने इस्तीफा। आर्थिक मामलों और बाजार के एक्सपर्ट माने जाते हैं सुनक। 2015 में पहली बार चुने गए सांसद। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री काल में ब्रिटेन में वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक। सुनक से ब्रिटेन के लोगों को बड़ी उम्मीदें। आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। शाम 4:27 से 5:39 तक भारत में दिखेगा ग्रहण। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा। ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे से लग चुका है सूतक काल। इस बार सूर्य ग्रहण पर 1300 साल बाद बन रहा है महासंयोग। ग्रहण के समय 4 ग्रह खुद की राशि में रहेंगे मौजूद। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख में दिखेगा सूर्य ग्रहण। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल संभालेंगे पद। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी आएंगे दिल्ली। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार आ रहे हैं दिल्ली। फिलहाल दिवाली ब्रेक पर है यात्रा। हिमाचल चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। आज दाखिल होंगे कई नामांकन। तूफान सितरंग की वजह से बंगाल के कुछ जिलों में मौसम बदला। भारी बारिश की आशंका। साइक्लोन सितरंग बंगाल की खाड़ी से लगे 7 राज्यों में दिखाएगा असर। मछुआरों को आज भी बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री किनारों में न जाने की सलाह। बैन के बावजूद दिल्ली में जमकर चले पटाखे। कई जगहों पर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में देर रात तक चलते रहे पटाखे। नहीं हुई कोई रोकटोक। साउथ दिल्ली में जमकर चले पटाखे। आरके पुरम से लेकर मुनिरका तक हर जगह जमकर आतिशबाजी। वसंत कुंज में भी चले पटाखे। आईटीयू पर दिखा प्रदूषण का असर। देर रात तक चलने वाले पटाखों से बिगड़ी हवा की सेहत। गाजियाबाद में भी पटाखों पर बैन का नहीं दिखा कोई असर। हर कॉलोनी में चले पटाखे। दिल्ली में पटाखों की वजह से हर जगह दिखा धुआं। लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत। आरके पुरम की हवा हुई बेहद खराब। स्वीकृत सीमा से 15 गुना ज्यादा पाया गया प्रदूषण। रोहिणी में 5 बजे AQI 55 था। रात 9 बजे बढ़कर हुआ 354। अशोक विहार में भी हालात लगातार बिगड़े। 4 घंटे के भीतर AQI 62 से बढ़कर 400 पहुंचा। ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार और आनंद विहार में भी हालात खराब। लगातार बिगड़ रहा है हवा का स्तर। महाकाल के महालोक में 1,11,000 दिए जलाकर मनाई गई दिवाली। बच्चों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। बद्रीनाथ में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाए दीपक। दिवाली पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से मिले दिल्ली पुलिस कमिश्नर। बांटी मिठाई, दी बधाई। सिख समुदाय ने बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई दिवाली। दिल्ली की तिहाड़ जेल के पास हुए इकट्ठा। अनंत अंबानी ने शिरडी साईं मंदिर में की आरती। दान किए 1.5 करोड़ रुपए। गाजियाबाद में लोगों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। जमकर की आतिशबाजी। दिवाली की जगमग से हैदराबाद भी हुआ रोशन। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया रोशनी का पर्व।
हिमाचल की मंडी में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। लोगों ने खुशहाली और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा। रत्नागिरी से आई खूबसूरत तस्वीर। मशहूर गणपति पुले मंदिर को दीपों और फूलों से सजाया गया। दर्शन के लिए उमड़े भक्त। कर्नाटक के कलबुर्गी से आई अनोखी तस्वीर। अस्पताल में दिवाली का जश्न मनाते दिखा स्टाफ। मुंबई की मरीन ड्राइव पर दिखा दिवाली का जोश। परिवार सहित इकट्ठा हुए हजारों लोगों ने मनाई दिवाली। मरीन ड्राइव पर लोगों ने पटाखे भी छोड़े। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर लगाई रोक। जयपुर से आई हैरान करने वाली खबर। रेजिडेंशियल सोसाइटी के कामकाज में रोबोट का किया जाता है इस्तेमाल। सोसाइटी के लोगों की मदद करता है रोबोट। आने वाले लोगों का करता है स्वागत। मैनहोल भी करता है साफ। तमिलनाडु के त्रिची में 75 साल पुराने होटल का अनोखा कारनामा। हर साल दिवाली पर तैयार किया जाता है टर्किश बिरयानी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सामान्य हुए हालात। कोट्टे मेदु मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। दिवाली के मौके पर तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। दीपावली अस्थानम का किया गया आयोजन। आगरा से आई दिवाली की शानदार तस्वीर। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया प्रकाश पर्व। कानपुर में दिखा प्रकाश पर्व का जोश। लोगों ने धूमधाम से मनाई दीपावली। हरियाणा का अंबाला भी हुआ रोशनी से जगमग। लोगों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने वनटांगिया गांव वालों के घर पर किया जलपान। लोगों का पूछा हालचाल। लखनऊ में दिवाली पर हुई पतंगों की खरीदारी। सालों से चली आ रही है पतंगबाजी की परंपरा। दीपावली के दिन झांसी पुलिस एक परिवार के लिए लेकर आई खुशियों की सौगात। 10 साल पहले गुम हुई लक्ष्मी को खोजकर परिवार को सौंपा। एशिया के 10 प्रदूषित शहरों से दिल्ली हुआ बाहर। केजरीवाल ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी। कहा अभी लंबी दूरी तय करना है बाकी। हैदराबाद में दीपावली उत्सव पर प्रार्थना करने मंदिर पहुंचे लोग। नाग लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। पटना में लोगों ने जमकर मनाई दिवाली। रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुआ शहर। दिवाली पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भक्ति में डूबी नजर आई। अपने आवास पर की मां काली की पूजा। अर्जुन राम मेघवाल दिवाली मनाने के लिए बीकानेर पहुंचे। जवानों के साथ मनाया दीपोत्सव का त्योहार। जालौर में पहली बार महिला सरपंच ने ग्राम पंचायत में मनाया दिवाली का पर्व। लक्ष्मी पूजन कर गांव के विकास और खुशहाली के लिए मां लक्ष्मी से किया प्रार्थना। पटाखों पर बैन के चलते बढ़ी इको फ्रेंडली पटाखों की मांग। आम लोगों को पसंद आए इको फ्रेंडली पटाखे। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल में जवानों के साथ मनाई दिवाली। नवी बार पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाई दीपावली। करगिल में पीएम मोदी ने सेना के साथ अपने रिश्ते का किया जिक्र। कहा जवान ही मेरा परिवार। करगिल युद्ध को भी पीएम मोदी ने किया याद। कहा करगिल में सेना ने आतंकवाद का फन कुचला है। पीएम मोदी ने करगिल में कहा दिवाली का मतलब आतंक के अंत का उत्सव। आज चारों तरफ विजय का जयघोष है। जवानों में जोश भरते हुए पीएम मोदी ने कहा सेना की वजह से ही देश के लोग सुरक्षित। सीमा पर दिवाली मनाना मेरा सौभाग्य। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा देश की ओर कोई भी नजर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कहा हमारी सेना दुश्मन को देगी मुंहतोड़ जवाब। हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर भी साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। देश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। पीएम मोदी ने की आर्थिक सुधारों की तारीफ। कहा 8 साल में सुधरी है देश की अर्थव्यवस्था। करगिल में पीएम मोदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला। कहा भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति भी बढ़ती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में बाजार में पैदल चलकर लोगों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। ओम बिरला की बधाई का वीडियो हुआ वायरल। 21,000 दियों की दमक और लोक रंग की आभा से जगमगाया कोटा का किशोर सागर दीपोत्सव में चंबल की महाआरती का भी हुआ आयोजन।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में दिवाली मिलन समारोह में हुए शामिल, अनाथ बच्चों के साथ मनाई दीपावली। अटारी वाघा बॉर्डर पर दिवाली के मौके पर बीएसएफ के जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स एक दूसरे को मिठाइयां देते आए नजर, पाक रेंजर्स ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। सिलीगुड़ी के पास फूलबाड़ी में दिवाली पर भारत बांग्लादेश सीमा पर जवानों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान, दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच दिखा सौहार्दपूर्ण माहौल। देवघर के ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्राचीन परंपरा के अनुसार बना दीपोत्सव, जले 11 लाख से ज्यादा दीपक, मंदिर में उमड़ी भीड़। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रंगीन रोशनी से दीपोत्सव का किया आगाज, स्टेडियम में भव्य आतिशबाजी के साथ लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए पेश। वाराणसी में दिवाली के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने की भगवान श्रीराम की पूजा, माता जानकी की आरती उतारकर मानवीय एकता का दिया संदेश। झारखंड के रामगढ़ में काली पूजा को लेकर सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर को सजाया गया, सिर्फ दिवाली के दिन खुलता है छिन्नमस्तिके माता का दरबार। गोरखपुर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी परियोजनाओं की सौगात, विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दिवाली के मौके पर दुनिया रोशनी से जगमगाई गोल्डन टेम्पल, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में टीका मथा। स्वर्ण मंदिर का दिखा भव्य नजारा, दीपावली के मौके पर सजे मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से आए श्रद्धालु। कोलकाता में दीपावली के अवसर पर पार्क स्ट्रीट को रंग बिरंगी एलईडी से सजाया गया, स्थानीय लोगों में पर्व को लेकर दिखा उत्साह। न्यू जलपाईगुड़ी में दिवाली के मौके पर ट्रेन की बोगियों को रेस्टोरेंट का रूप दिया गया, कोच के अंदर रेस्टोरेंट जैसी ही खाने पीने की सुविधा। फेस्टिवल सीजन पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात, बिहार, दिल्ली, रांची, अहमदाबाद और मुंबई से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। मुंबई में पटाखों की वजह से जहरीली हुई हवा, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और वर्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा। यूपी के बस्ती में पटाखों की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में लगी भयानक आग, लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के समस्तीपुर में पटाखों की 2 दुकान में लगी आग, बड़ा हादसा टला, स्थानीय लोगों के साथ दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पटना में पीएमसीएच का किया दौरा, डेंगू के मरीजों से की मुलाकात। बिहार के समस्तीपुर में पंचायत का तालिबानी रवैया, दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम करने पर युवक की पिटाई की, प्रताड़ित किया। दिवाली में आतिशबाजी और दियों की वजह से कई जगहों पर लगी आग, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वेदांतम सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग। दिल्ली के पीतमपुरा में दर्पण रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बरेली में भी आग लगने से हड़कंप, शोरूम और बैंक्वेट हॉल में उठी लपटें, मची भागम भाग। बांदा में दिए से लगी आग का कहर, कमरे का सामान जलकर हुआ खाक। पटना के गांधीनगर इलाके में दुकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। उत्तरी फ्रांस से टकराया मिनी बवंडर, चक्रवात से भारी संख्या में मकान और गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। फ्रांस में भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ इस हवा से रेस्टोरेंट की उड़ी कुर्सियां, बवंडर ने क्षेत्र में कुछ घरों और बुनियादी ढांचों को भी पहुंचाया नुकसान। ब्राजील में 30 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में, रियो में पूर्व राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा के समर्थन में कार्निवल स्ट्रीट पार्टी, हजारों लोग नाचते गाते जश्न मनाते आए नजर। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों छात्रों का मार्च, शैक्षिक सुधार और स्कूल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की मांग, शिक्षकों के वेतन बढ़ाने जाने का भी यहां पर किया गया प्रदर्शन। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो की ढलानों पर लगी भीषण आग, पर्यावरणविद चिंतित, दर्जनों दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे।